Hello aspirants, welcome back to my new video. My name is Rekha Sharma. Job interviews aren't just about what you say, but also about how you present yourself through your body language, through your dressing sense. Hiring managers pay attention to your great resume, your answers to specific questions, but also examine the way you deliver your responses, how you act. तो इंटरव्यू में सफलता पाने के लिए आप क्वेश्चंस तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रेसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपनी ड्रेसिंग सेंस के थ्रू। क्या पहनना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो हाउ अदर्स सी यू, देर आर 3 crucial elements that affect. What are they? Spoken words. They account for 7% of how others see us. Tone of your voice accounts for 38% of how others see us. And body language accounts for 55% of how others see us. So, body language is a form of communication. So, to impress, to create bond, to create connection with the interviewer, you must work on your body language. You must learn the do's and don'ts of body language and also dress code for successful job interview. तो आज का टॉपिक है कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेस कोड टिप्स फॉर जॉब इंटरव्यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सम टिप्स ऑन डूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज. कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है? मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने इधर उधर नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, आपने सीधा इंटरव्यूअर की तरफ देखना है. और ये क्या शो करता है? इट कन्वेज योर कॉन्फिडेंस एंड इंगेजमेंट. और अगर आप नीचे देखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस की कमी पाई जाएगी और इससे आपका बैड इंप्रेशन जाएगा. शिफ्ट योर फोकस ऑन हु एवर इज स्पीकिंग. इंटरव्यू पैनल में बहुत से मेंबर्स होते हैं, जो भी आपसे बात करें आपका फोकस उधर होना चाहिए. नेचुरल स्माइल, जेन्युइन स्माइल बहुत ज़रूरी है एंड इट कैन हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन. अगर आपने पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है, आपने एक रैपो क्रिएट करना है इंटरव्यूअर के साथ, देन यू हैव अ जेन्युइन स्माइल. और सिचुएशन देख के आपने स्माइल करना है, ये भी ध्यान रखें. फर्म हैंडशेक. हैंडशेक शुड बी कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट हैंडशेक क्या है? सी दिस इमेज. दिस इज कॉन्फिडेंट हैंडशेक. व्हेन यू ग्रीट द इंटरव्यूअर you should offer a firm handshake and it conveys your confidence and professionalism. So follow this image. Maintain correct posture. आप किस तरीके से बैठ रहे हैं ये भी बहुत कुछ बताता है आपके बारे में कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अटेंटिव हैं या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है. तो हमें सही पॉस्चर क्या होना चाहिए? सिट अप स्ट्रेट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. कभी भी झुक के मत बैठिए, सिर मत झुकाइए, कंधे मत झुकाइए, बिल्कुल सीधे बैठना है आपने. लीन इन स्लाइटली टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर व्हेन ही इज़ स्पीकिंग टू यू. एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इफ़ यू वांट टू शो इंटरेस्ट एंड इंगेजमेंट इन द कन्वर्सेशन, यू कैन लीन स्लाइटली फॉरवर्ड टू शो इट. आप थोड़ा सा आगे झुककर इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हैं कि आप उनकी कन्वर्सेशन में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं. See this image and it shows your posture. This is the correct posture. And see the position of hands. You have to follow the same. Learn how to listen and answer. Active listening is very important. What is active listening? When you listen to the interviewer, you should nod occasionally to signal that you are listening. You are engaged. तो जब आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं तो आप नोडिंग कर सकते हैं, अपना सिर हिला सकते हैं, येस बोल सकते हैं, आई अंडरस्टैंड कह सकते हैं. आंसर कॉन्साइजली, स्टे ऑन टॉपिक एंड आंसर व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड. कभी कभी कैंडिडेट आउट ऑफ नर्वसनेस बहुत कुछ एक्स्ट्रा बोल जाते हैं, जितना पूछा गया है उससे ज़्यादा बोल जाते हैं. तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है. आपने जो भी बोलना है बहुत टू द पॉइंट बोलना है. You stay on topic and you answer what is being asked. जो पूछा जा रहा है उसका ही आपने आंसर देना है. Watch your hands or watch your hands gestures. You know, hands are very important. वो इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आप नर्वस हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं. आपने क्या पोस्चर मेंटेन करना है.
जैसे कि मैंने बताया था पिछली इमेज में कि यू हैव टू पोजिशन योर हैंड्स इन योर लैप व्हेन सीटेड। जब आप बैठे हुए हैं तो अपने हैंड्स को आपने अपनी गोद में रखना है, अपनी थाइस पर रखना है। कीप योर आर्म्स रिलैक्स्ड एंड अनक्रॉस्ड। यूज़ नेचुरल हैंड जेस्चर्स टू एम्फेसाइज योर पॉइंट्स। आप हैंड जेस्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ भी हिलाकर बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, अपने पॉइंट्स को एम्फेसाइज करने के लिए, अपने पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए। लीव योर फोन बिहाइंड। फ़ोन का यूज़ नहीं करिए। टर्न ऑफ योर फोन, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। ग्लेंसिंग एट योर फोन टू चेक टाइम इज़ डिसरिस्पेक्टफुल। जो भी कैंडिडेट अगर फ़ोन अपने पास रखता है और बार बार देखता है टाइम की तरफ, तो ये बहुत ही रूड और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है और बहुत ही बैड इंप्रेशन आप दे रहे हैं ऐसा करके। मिरर द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यूअर। क्या करना है? यू हैव टू मैच स्माइल्स, नोड्स एंड जेस्चर्स विद द इंटरव्यूअर फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। लेकिन आपने इतनी समझदारी से इस चीज़ को करना है कि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि आप उनको कॉपी कर रहे हैं। ओके, अगर वो स्माइल कर रहे हैं तो आपके फेस पर भी स्माइल आनी चाहिए। अगर वो नोट कर रहे हैं तो आप भी यू कैन नोट। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर आपने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना है। कंट्रोल नर्वस हैबिट्स। बहुत से कैंडिडेट्स ज़्यादातर नर्वस फील करते हैं, लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए। वो हैबिट्स क्या हो सकती हैं? टैपिंग योर फीट, बाइटिंग नेल्स, फिजिटिंग विद ऑब्जेक्ट्स लाइक you are playing with your pen and you are touching your face, you are touching your hair। तो ये सब रॉन्ग सिग्नल देता है, आपका बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। और ये क्या कन्वे करता है? एंग्जाइटी। यू आर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी और यू हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यू हैव टू कंट्रोल योर नर्वस हैबिट्स। अभी तक हमने जाना कि आपको करना क्या है बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को शो करने के लिए, लेकिन आपने क्या नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज शो करना चाहते हैं तो किन गलतियों को आप ना करें, व्हाट आर द मिस्टेक्स यू नीड टू अवॉइड। सबसे पहले आपको ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस आप कैसे शो करते हैं? इंटरप्टिंग द इंटरव्यूअर आपसे कोई बात कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, आप बीच में अपनी बात शुरू कर देते हैं, उनकी बात कट जाती है और आप अपनी शुरू कर देते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी बैड हैबिट और इसको आपने अवॉइड करना है। टॉकिंग ओवर द टॉप ऑफ द इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहे हैं, आप भी बात करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा अपनी बात को एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं। लीनिंग बैक इन योर चेयर। ये जब आप चेयर पर बैठते हैं तो आपको स्ट्रेट बैठना है, लेकिन आपको पीछे अपनी पीठ को नहीं टिकाना। यू डोंट लीन बैक। टेकिंग अप एज मच एज स्पेस एज पॉसिबल। पूरी तरीके से फैल के आपको नहीं बैठना है, आपको एक डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। वॉकिंग इन टू द इंटरव्यू एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी गॉट द जॉब। और इस तरीके से चल के मत आइए कि वो एक एरोगेंस शो करे कि आपने तो जैसे ऑलरेडी आपको जॉब मिल गया है, तो वो वाला एटीट्यूड भी मत दिखाइए। इम्प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। इम्प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? स्टेयरिंग। आप स्टेयर कर रहे हैं, डोंट स्टेयर। वाइल मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट इज इंपॉर्टेंट। अवॉइड स्टेयरिंग एक्सेसिवली एज इट कैन मेक द इंटरव्यूअर अनकंफर्टेबल। तो आपने बहुत समय तक घूरना नहीं है। नॉट गिविंग एवरी मेंबर एडिक्वेट आई कॉन्टैक्ट। जब आप बात कर रहे हैं, पैनल में बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो आप हर एक को फोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपना आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर करना है। लुकिंग एट द फ्लोर। आप सामने ना देखकर आप नीचे देख रहे हैं, तो ये आपका लो कॉन्फिडेंस शो करता है। लुकिंग अवे। यू अवॉइड लुकिंग अराउंड द रूम। यू शुड अवॉइड लुकिंग अराउंड द रूम और चेकिंग योर फोन ड्यूरिंग द इंटरव्यू एज इट कैन सजेस्ट डिसइंटरेस्ट और लैक ऑफ फोकस। तो ये क्या दिखाएगा कि आप में फोकस की कमी है, आप में इंटरेस्ट ही नहीं है इंटरव्यू में, तो ये बैड इंप्रेशन होगा। इम्प्रॉपर हैंडशेक या हैंडशेक विथ स्वेटी पाम्स। अब इम्प्रॉपर हैंडशेक क्या होता है? स्क्वीजिंग टू हार्ड। जब आप हैंडशेक करते हैं तो बहुत कस के पकड़ लेते हैं, वो बैड है, बैड इंप्रेशन शो करता है। एंड इट ऑल्सो शोज लैक ऑफ डेकोरम। लिंगरिंग फॉर टू लॉन्ग। बहुत लंबे समय के लिए आप हाथ पकड़े रहते हैं, वो भी आपका बैड इंप्रेशन शो करता है। इट शोज डेस्परेशन फॉर द जॉब।
अ वीक हैंडशेक, अगर आप बहुत ही ढीले ढाले हाथ से हैंडशेक करते हैं तो वो आपका लो कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो इन तीनों को ही आपने अवॉइड करना है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्म हैंडशेक करना है, आपको वो ही फॉलो करना है। हैंडशेक विथ स्वेटी पाम्स, अब नर्वसनेस की वजह से हाथ में आपके स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, आपको लग रहा है कि पसीना है, तो आप पहले वॉशरूम जाइए, अपनी टर्न से पहले अपने हैंड वॉश करिए, प्रॉपरली उसको वाइप करिए और फिर आप इंटरव्यू के लिए अपने को तैयार करिए। इग्नोरिंग स्मॉल जेस्चर्स, क्या है स्मॉल जेस्चर्स? आपको नर्वसनेस की वजह से सम कैंडिडेट स्टार्ट बाइटिंग नेल्स, लिप्स, टचिंग फेस, हेयर, ये अवॉइड करना है आपको। रोलिंग योर आइज इन नर्वसनेस, नर्वस हो हैं और चारों तरफ आप देख रहे हैं, आप फोकस नहीं कर रहे हैं। एंड फिजिटिंग, अवॉइड फिजिटिंग विद योर हेयर, क्लोथिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल। आपने किसी के साथ खेलना नहीं है कि पेन है तो पेन से खेलना शुरू कर दिया, टक टक करना शुरू कर दिया। नो, इट कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड इंडिकेट नर्वसनेस, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। प्लेइंग विद पेन अवॉइड करेंगे। शेकिंग योर लेग, टैपिंग योर फिंगर्स, ये भी आपने अवॉइड करना है। इम्प्रॉपर पॉस्चर, इम्प्रॉपर पॉस्चर मीन्स स्लाउचिंग। आप देखिए, ये तीनों फिगर देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं, दिस इज स्लाउचिंग। प्रॉपरली आपने, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, नो स्लाउचिंग, अवॉइड इट, बिकॉज स्लाउचिंग कैन कन्वे डिसइंटरेस्ट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सो अवॉइड इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। डोंट स्लम्प इन योर सीट। क्रॉसिंग आर्म्स, लेग्स, सी दिस इमेज, क्रॉसिंग आर्म्स एंड दिस इज क्रॉसिंग लेग्स, यू हैव टू अवॉइड इट। ये पॉस्चर गलत है और ये भी पॉस्चर गलत है। सिटिंग इन अ चेयर विद रिजिड बैक, और एक ही जगह रिजिड बैक मीन्स आप रिजिड होके बैठ जाएं, वो भी ठीक नहीं है। बीच बीच में हल्का फुल्का आपको मूवमेंट करना है। कैंड आंसर्स, रिपीटिंग आंसर्स वर्ड फॉर वर्ड रिजल्टिंग इन रिजिड एंड रोबोटिक बॉडी लैंग्वेज। अगर आप कुछ आंसर्स रट के आए हैं और अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप वर्ड फॉर वर्ड वैसे ही बोलते हैं, तो वो एक इंप्रेशन देता है जैसे एक रोबोटिक बॉडी लैंग्वेज है। एक्सेसिव हैंड जेस्चर्स, एक्सेसिव हैंड मूवमेंट्स मे कम अक्रॉस एज अनप्रोफेशनल। अगर बहुत ज़्यादा आप हाथ हिला हिला के बात करेंगे तो वो एक बैड इंप्रेशन छोड़ेगा, उसको आपने अवॉइड करना है। क्रैक योर नकल्स बिफोर आंसरिंग अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, कभी कभी आप कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप नर्वस हो जाते हैं, तो आप अपनी फिंगर्स के नकल्स जो हैं उनको क्रैक करना शुरू कर देते हैं, एक आवाज़ सी आने लगती है, वो बहुत ही ख़राब लगती है और इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन। अपीयरिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड अनइंटरेस्टेड, आप नोडिंग नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट नोडिंग, यू आर बाइटिंग योर नेल्स, यू आर टैपिंग योर फिंगर्स, सो यू बी कॉन्शियस ऑफ योर नर्वस हैबिट्स एंड, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, आपने इंटरेस्ट शो करना है, आपने डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करना है। ये तो हमने बात करी बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अब ड्रेस के बारे में, ड्रेस कोड के बारे में बात करना चाहेंगे। सो व्हाट आर द डूज, व्हाट आर द टिप्स ऑन डूज ऑफ योर ड्रेस कोड। ड्रेस का भी बहुत इम्प्रेशन अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द ओकेजन आपको कैसे ड्रेसअप होके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक ऑफ द रोल एंड कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहले आप ये देखें कि किस कंपनी में आपने अप्लाई किया। यू शुड रिसर्च द कंपनी कल्चर एंड अकॉर्डिंगली यू शुड ड्रेस अप। You should dress up based on the company culture, whether it's formal, business casual or creative. इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। Choose a well-fitted, professional, clean, iron dress based on the company culture, just like a suit. वैसे तो फॉर्मल ही प्रेफर किया जाता है, तो आपने प्रोफेशनल अटायर को चूज़ करना है। Opt for well-fitted professional attire such as a suit or tailored dress that reflects the industry norms एंड द पोजिशन यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस पोजिशन के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपने ड्रेसअप होके जाना है। कलर्स क्या होने चाहिए? न्यूट्रल कलर्स, वाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्लैक, ग्रे, ये न्यूट्रल कलर्स आपको ऑप्ट करने चाहिए फॉर अ क्लासिक एंड प्रोफेशनल लुक। क्लीन एंड नीट अपीयरेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंश्योर योर क्लोथ्स आर नीट, ironed and free of wrinkles, free of stains to convey professionalism and attention to detail. ये आपकी ये क्वालिटी शो करते हैं।
एप्रोप्रिएट फुटवेयर, आपने क्या करना है, वेयर क्लोज टो शूज़ इन गुड कंडीशन दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर द ओकेजन एंड मैच योर आउटफिट। आपके आउटफिट से वो मैच कर रहे हैं, ड्रेस से मैच कर रहे हैं, ऐसे शूज़ आपको ऑप्ट करने हैं, पहनने हैं। एक्सेसरीज भी बहुत मिनिमल होनी चाहिए, वॉच इनफ, और दोज हु आर मैरिड दे कैन सिंपल वेयर अ रिंग इफ दे वॉन्ट, ओके। आफ्टर दैट ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग क्या होती है, पे अटेंशन टू ग्रूमिंग डिटेल्स क्या होती हैं, क्लीन नेल्स, वेल ग्रूम्ड हेयर और सटल मेकअप इफ़ यू वांट फॉर अ पॉलिश्ड अपीयरेंस। तो हेयर कट आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्लीन शेवन होना चाहिए, क्लीन नेल्स होने चाहिए, वेल ग्रूम्ड हेयर होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब क्या नहीं करना है, व्हाट आर द डोंट्स, you have to avoid such things. First is avoid wearing overly casual dress like jeans, t-shirt, sneakers unless it aligns with the company culture. अगर कंपनी कल्चर में ये अलाउ है तब तो आप पहन सकते हैं, नहीं तो नहीं। इल फिटिंग अटायर, आपने जो भी पहने वो फिटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ना तो वो बहुत टाइट होना चाहिए ना बहुत लूज होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन डिट्रैक्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल अपीयरेंस। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रैक्टिंग पैटर्न्स लाइक लोगोज, ग्राफिक्स, ये नहीं होने चाहिए आपकी शर्ट पर, ये डिज़ाइन नहीं होने चाहिए। रिंकल्ड और स्टेन्ड ड्रेस नहीं होनी चाहिए। इनएप्रोप्रिएट फुटवेयर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ इनएप्रोप्रिएट फुटवेयर, लाइक you can wear or slippers, no, you should wear proper shoes. एक्सेसिव परफ्यूम और क्लोन नहीं लगाना है आपने, बिकॉज इट कैन बी ओवरपावरिंग एंड मे कॉज डिस्कम्फर्ट टू द इंटरव्यूअर। और क्या कर सकते हैं आप, अनकेम्प्ड अपीयरेंस, एंश्योर योर हेयर इज नीटली स्टाइल्ड, योर ओवरऑल अपीयरेंस इज वेल ग्रूम्ड टू कन्वे प्रोफेशनलिज्म एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंटरव्यू। आउटडेटेड अटायर मत पहनिए, avoid wearing outdated or out of style clothing that may give the impression of being out of touch with current trends or norms. और uncomfortable attire भी मत पहनिए, okay? It can impact your confidence and performance during the interview. Thank you very much for watching this video. I hope by following these tips or on body language and dress code, you can present yourself as polished, professional and confident during your job interview. Remember, be yourself. Let your qualifications and personality shine through. Thank you once again.